मेरी आईटी मद्रास की फर्स्ट क्विज कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जैसा भी सोचा था बिल्कुल वैसा ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही हो। तो मैं अपनी फर्स्ट क्विज का एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं चाहता हूँ उसमें कि आधी गलतियाँ कम से कम तुम ना करो, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो हमें लगता है कि ये गलती हो ही नहीं सकती यार, ये गलती कैसे हो सकती है, जबकि वही गलती सबसे बड़ी होती है। एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, और वो मुद्दा है डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी हाल में ले जाने हैं, भले ही आप खुद को घर पे भूल जाओ, लेकिन इसको लेकर ज़रूर जाना, क्योंकि इसके बिना आपको एंट्री क्या, आपको अंदर झाँकने तक नहीं दिया जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट है हॉल टिकट। अगर किसी को हॉल टिकट के बारे में नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोग अपने डैशबोर्ड पे जाइए, आईटी मद्रास वाले, वहाँ पे आपको हॉल टिकट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ में 2 पेज होंगे। तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगे होंगे कि दोनों पेज का प्रिंट आउट लेकर जाना है कि एक ही पेज का प्रिंट आउट लेकर जाना है। तो इसमें मैं बोलूँगा एक ही पेज का प्रिंट आउट लेकर जाना है, क्योंकि मैं तो दोनों पेज का प्रिंट आउट लेकर गया था और कसम से किसी ने दूसरे पेज का प्रिंट आउट देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था वे फालतू में ही प्रिंट आउट करवा के 10 रुपये का नुकसान करवा लिया। और दूसरा डॉक्यूमेंट आता है आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड हमें कौन सा ले जाना है? अगर आपके पास अभी आपका आईडी कार्ड नहीं आया है, जो कि जनरली ज़्यादा बच्चों का नहीं आता है क्विज 1 से पहले, तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट जेईई मेन के थ्रू धड़ल्ले से एंट्री लेते हैं, उन बच्चों का आईडी कार्ड आ जाता है, तो आप चाहें तो अपना आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं, लेकिन साथ में अपना आधार कार्ड भी लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई अपना आईडी कार्ड दिखाते नहीं दिखा था। तो बी केयरफुल। तो सेकेंड पॉइंट, एंट्री के बाद क्या होने वाला है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जेईई मेन की तरह आपका मेडिकल चेकअप नहीं होगा। आपको बस अपना हॉल टिकट और आईडी कार्ड दिखाना है, आपको एंट्री तुरंत मिल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे वो पूछेंगे, आपका नाम और आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, तो दोनों याद करके रखिएगा। तो एंट्री लेने के वक्त आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ याद रखनी है, जो मैक्सिमम बच्चे भूल ही जाते हैं, और वो चीज़ है आपको अपनी लैब याद रखना हो। एंट्री लेने के टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे दिख जाएगा कि आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको कौन सी लैब अलॉट हुई है। तो लैब का नाम याद रखने के बाद आपको अंदर एंट्री लेनी है। एंट्री आपकी नॉर्मली वैसे ही हो जाएगी जैसे जेईई एनसीईआरटी में होता है। उसके बाद आपको अपनी लैब ढूंढनी है। लैब में एंट्री लेने के बाद आपको अपना हॉल टिकट दिखाना है। हॉल टिकट शो करने के बाद आपको वो लोग बता देंगे कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। अब आपको जाना है और उस सीट पर बैठ जाना है। इतना ही सिंपल होता है, क्योंकि जेईई मेंस और सीयूटी के टाइम पर आपके फिंगरप्रिंट और आपका फेस स्कैन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस अपना हॉल टिकट शो करना रहता है। रजिस्टर में से आपको दिखा दिया, रजिस्टर में आपका नेम ढूंढा जाएगा कि कौन सी सीट आपको मिली है, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी सीट पर बैठना है। सिंपल। तो तीसरा पॉइंट ये रहता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपने पहले से ही उन सब्जेक्ट को चुन रखा है जिनका आपको टेस्ट देना है। आप अपने हॉल टिकट पे देख सकते हैं, वहाँ पर वो सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, और मैच कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट उन सब्जेक्टों में से हैं कि नहीं। जैसे कि इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 एंड स्टैटिक 1, स्टैटिक 2, सिटी करके एक्स्ट्रा काफ़ी सारे सब्जेक्ट और भी होंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट पे जाना है, और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ये सब्जेक्ट चुना था, यस या नो करके ऑप्शन आएगा। अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना था तो यस कीजिए, और आपके सामने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और आपको गलती से भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने कोई सब्जेक्ट नहीं चुना है और आप उसका भी टेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 4 सब्जेक्ट आप लोगों ने चुने हैं तो 4 सब्जेक्ट का ही टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आप बाकी के 3 सब्जेक्ट पे जाकर इसी तरह यस या नो करके उन सब्जेक्ट में अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट बटन दिखेगा। आप सबमिट करके अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया हमारे हॉल टिकट में तो 4 घंटे की टाइमिंग दी है पेपर की, तो क्या 4 घंटे हमको वहाँ पर बैठना है? तो 4 घंटे आपको वहाँ पर नहीं बैठना है। जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करेंगे, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन के साथ वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आप कब अपना एग्ज़ाम फिनिश कर सकते हैं। मेरा शायद था 3:30 तक हम अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके जा सकते हैं, जैसे नॉर्मली कॉलेजों में होता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है।
तो जैसे ही आप अपने चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट का बटन शो होने लगता है, जो कि कुछ टाइम बाद ही शो होता है। तो आप उस पे क्लिक करके अपने पूरे टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, आप अपनी रफ शीट लेंगे और अपने वहाँ पे सबमिट करेंगे और जाने से पहले उनको बता कर जाएँगे कि आप जा रहे हैं। वो आपका नाम पूछेंगे और नाम बताने के बाद वहाँ पे आपको एग्ज़िट दे दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट खत्म।